मेरा साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, आज मैं आपसे सिर्फ दो ही बातें करने आया हूँ, क्योंकि पूरे एक साल से मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन हमारे संविदा साथी मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख संविदा कर्मचारी हैं। लेकिन रुझान मुझे उनका कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, न 90% को लेके, न तो नियमितीकरण को लेके। तो साथियों, जो अभी तक लड़ाई मैंने लड़ी है, उसके परिणाम तो खैर अच्छे ही रहे हैं। अभी एक हाई कोर्ट केस भी लगाया था, हमने आपको अपडेट किया था। उसका भी जवाब अभी तक ना तो सामान्य प्रशासन विभाग ने दिया है, ना ही वित्त विभाग ने दिया है। कहीं ना कहीं मेरा नाम उनके लिए गले की हड्डी बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, संख्या बल यदि देखी जाए कि मेरे साथ 2.5 से 3 लाख कर्मचारियों में कितने जुड़े हैं, तो आप सब्सक्राइबर देख सकते हैं, जो 6 से 7 हज़ार करीब पहुंचने वाले हैं। तो मैं संख्या के आधार पर जो लड़ाई लड़ना चाह रहा था, वो तो लड़ाई मैं अब नहीं लड़ पा रहा हूं, क्योंकि आपकी संख्या बढ़ ही नहीं रही है। यदि ये संख्या बढ़ती तो मैं किसी भी मंत्री और मिनिस्टर के सामने बैठ के ये कह सकता था कि ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर नहीं श्रीमान जी, ये आपके वोटर हैं। ये जिधर हम बोलेंगे उधर ये पलट जाएंगे। तो कुछ ऐसा करने का इरादा मेरा था। लेकिन आप लोगों की जो स्थिति दिख रही है, आप लोग खुद ही अपना अधिकार नहीं चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ना नियमित होना चाहते हैं, ना तो 90% जो नीति बनी है ना आप उसको चाहते हैं कि आपको मिले। तो साथियों, मैंने दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश करे हैं। साथियों, अभी भी मौका है। 2.5 से 3 लाख कर्मचारी जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश से, यदि हमारे सब्सक्राइबर बन जाते हैं, यदि हमारे फॉलोवर बढ़ जाते हैं, तो हम उसी संख्या बल के आधार पर किसी भी मंत्री मिनिस्टर से बैठ के बात कर सकता हूं, और उसका रिजल्ट आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी जानते हैं, ये मंत्री मिनिस्टर और नेता जो होते हैं उसी के पीछे भगते हैं, जिसके पीछे संख्या बल होती है। संघ के पीछे तो वो भगेंगे नहीं, क्योंकि वो कर्मचारी हैं। कर्मचारी उनका सहयोग कर नहीं सकता। अब मैं कर्मचारी नहीं हूं, तो उनको पता रहेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो संख्या हो सके तो अभी भी आप लोग एक दूसरे में शेयर करके वीडियो को बढ़वा दीजिए। संख्या जैसे बढ़ती है, मैं सीधे पूरा अपडेट दूंगा, कब किस मंत्री से मिल रहा हूं, कब किस मिनिस्टर से मिल रहा हूं, हमारी बातें क्या हो रही हैं, वो भी बातें लाइव होंगी। यदि कोई मिनिस्टर लाइव बात करने की कोशिश करेगा तो ही हमारी मुलाकात होगी। साथियों, दूसरी बात जो हमारी ये है कि हम कोड का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोड के रास्ते में हम दो चीजें अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा खर्च अकेले मैं भी वहन नहीं कर सकता। तो साथियों, ये खर्च आप सब लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट यदि कर लेते हैं तो आपके लिए 100, 200, 500 की बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो लाखों की हो जाएगी, जितना मैं खर्च नहीं कर सकता। तो साथियों, यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल बैंक की डली हुई है। साथ में ये हम स्क्रीन पे ही डाले दे रहे हैं, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, पैसा भेजने का माध्यम चाहे जो हो, स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिएगा। क्योंकि यदि पैसा आवश्यकता के अनुसार यदि इकट्ठा नहीं हुआ, तो ये सारे पैसे मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज रिफंड कर दूंगा। कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट को मैं बोलूंगा कि वहां के जितने भी लोग हैं हमें अपनी डिटेल भेज दें, ताकि उनका पैसा वापस किया जा सके। तो वो डिटेल जब आएगी तो हम आपका पैसा रिफंड करते चले जाएंगे। तो साथियों, ये पारदर्शिता की बात है। मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप अपने पीछे खर्च कर सकते हैं तो आप करिए, सहयोग मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं कर्मचारी नहीं हूं, मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं। तो साथियों, ये तो इसमें पहली जो व्यवस्था हमारी रहेगी कि संविदा भर्तियां जो है खत्म की जाए। कोर्ट में हम ये अपील लेके जाएंगे। सेवा अवधि बढ़ाने के नाम पे जो शोषण किया जा रहा है, जब लेटर जारी होता है, नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी होता है, तो कहा जाता है कि आपकी सेवाएं 6 महीने की होंगी, 3 महीने की होंगी, 11 महीने की होगी, या 21 मार्च तक की होंगी। लेकिन सेवा बढ़ाने के नाम पे आज 25 से 30 साल लोग संविदा में काट दिए। ना उनको पेमेंट मिल पाई अच्छे से, और ना ही उनका परिवार सुखी रह पाया। तो हम कोर्ट में जाके यही बात करेंगे कि पहले तो ये संविदा सेवा समाप्त कर दी जाए,
और यदि की जाती है तो सिर्फ एक वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम वो संविदा सेवा होगी, उसके बाद नई भर्ती ही की जाएगी, ताकि हर कर्मचारी यह स्वस्थ रहे कि उसका भविष्य संविदा में नहीं है, उसको स्थायी नौकरी की तरफ जाना है। ये टेम्परेरी है, 4-6 महीने की या तो 31 मार्च तक। साथियों, दूसरा जो केस हमारा लगेगा वो ये लगेगा कि अभी तक जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं 3 साल हो चुकी हैं, या तो जब भी इनकी सेवाएं 3 साल पूरी होती हैं तो उनको खाली पद जितने भी सभी विभाग के पड़े हुए हैं उन सभी खाली पदों पे इनको सम्मिलियन किया जाए, और जो पद फिर बचते हैं उनका सीधी भर्ती यानी ओपन भर्ती के आधार पे एडवर्टाइज करके पेपर में, मीडिया में, जिस भी माध्यम से चाहे, फिर वो खुली भर्ती की जाए। लेकिन सबसे पहले जितने भी कर्मचारियों की 3 साल की सेवाएं संविदा में हो चुकी हैं, क्योंकि स्थायी कर्मचारी भी जब भर्ती होते हैं तो 3 साल की परिवीक्षाधीन अवधि रखी जाती है। ये माना जाता है कि 3 साल में यदि कोई भी घटना होती है या व्यवहार इनका अच्छा नहीं रहता है तो इनको बिना कुछ किए बाहर किया जा सकता है। तो मैं भी वही चीज संविदा के लिए भी बोलना चाह रहा हूं कि वही 3 साल की शर्त यदि वो पूरी कर चुके हैं संविदा कर्मचारी, तो उनको आप खाली पड़े पदों पे क्रमशः आप भर्ती करते जाइए, मर्ज करते चले जाइए। बाकी जो पद बचे हुए हैं उस पे आप खुली भर्ती कर सकते हैं। तो साथियों, आज की ये जो मेरा विचार है, जो मेरा कहना है, और ये जो आपके अधिकार हैं, कोर्ट के माध्यम से मैं लाने की कोशिश करूंगा। सहयोग आपको करना है। संख्या बल यदि आप बढ़ा दीजिए तो शायद हमें कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 से 3 लाख संविदा कर्मचारी आप हो, हमारे चैनल पे आप बतौर सब्सक्राइबर आप 2-2.5 लाख भी आ जाते हैं तो वो संख्या बल किसी भी नेता को झुकाने के लिए बहुत है। साथियों, ज्यादा नहीं बोलेंगे, साल भर से हम बोल ही रहे हैं, आप लोग सुन शायद नहीं पा रहे हैं या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं। तो साथियों, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं, यदि आप हमसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपका 90% दिलवा सकता हूं, मैं तो आपका 90% कब का दिलवा दिया होता। यदि ये जो सब्सक्राइबर की संख्या है, हमारे फॉलोवरों की संख्या है जो 6 से 7 हजार है, यदि ये 2.5 से 3 लाख होती, हमारे सभी संविदा कर्मचारी हमारे साथ होते, और ये जो 6 से 7 हजार सब्सक्राइबर हैं भी, वो भी पूरे मध्य प्रदेश के नहीं है, पूरे भारत से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो साथियों, ये विडंबना जो है, आप अपनी समस्या हल करिए। मैं तो कर्मचारी भी नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, इन्हीं विचारों के साथ आपसे लेते हैं विदा। बाकी आप अपना मंजिल पाना चाहते हैं तो आपका अपना रास्ता खुद प्रशस्त करना पड़ेगा। मैं सिर्फ सहयोग कर सकता हूं।